नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से। संपर्क 094103799397। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक नया रोग पढ़ेंगे जो है छर्दी रोग। उल्टी की बीमारी बहुत सारे लोगों को रहती है और वह हमेशा पता नहीं क्यों उनको उल्टी रहती है और यह अलग अलग दोषों के हिसाब से होती है। तो हम उल्टी की बीमारी को आज अच्छे से समझेंगे और इस पर एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को उल्टी की बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयां मालूम भी होंगी। आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं मेरा लेक्चर होने के बाद। तो जरूर आप लोग बताइए। वांति रोग या उल्टी, इसको हम लोग संस्कृत भाषा में छर्दी रोग बोलते हैं। इसको ऐसा बताया गया है कि छर्दी रोग जो रहता है यह 7 टाइप का रहता है। छर्देह सप्तधा मताः त्रिभि दोषे पृथक स्त्रीस्तः कृमिभिः सन्निपातितः घृणया च तथा स्त्रीणाम गर्भाधानश्च जायते। मतलब ये छर्दी रोग जो है उल्टी की बीमारी, ये 7 टाइप का बताया हुआ है। बहुत सारे लोग अनम्यूट करके इधर घुस रहे हैं, मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत सारे हाँ, तो यहाँ पे उल्टी की बीमारी जो रहती है वो 7 टाइप की बताई, 7 टाइप की बताई है। तो इसमें वात से होने वाला छर्दी रोग, पित्त से होने वाला छर्दी रोग, कफ से होने वाला छर्दी रोग और तीनों दोषों से होने वाला छर्दी रोग, ऐसे 4 टाइप हो गए। एक होता है कृमि से उत्पन्न होने वाला छर्दी रोग। फिर होता है जो घृणा से होता है, गंदा चीज देख लिया या फिर मन में कुछ किसी के प्रति घृणा है बहुत ज्यादा,
तो वो सोच भी लिया तो भी उल्टी हो जाती है। और उसका दुर्गंध आना ये भी उसमें इंक्लूड होगा। और एक होता है, या फिर किसी किसी को परफ्यूम का स्मेल से भी उल्टी होती है, घृणा होती है। अच्छा सुगंध भी किसी किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, तो घृणा से जो होता है वो हो गया घृणा से उत्पन्न छर्दी। और एक होता है गर्भिणी स्त्री को, प्रेगनेंसी में जो होता है, स्त्रियों को जो होने वाला जो रहता है उसको गर्भिणी छर्दी बोलते हैं। इस तरह से 7 टाइप के छर्दी रोग हमने हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। अब इसमें ऐसा बताया कि अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें, तो अगर जन्म समय के समय में कुंडली में अगर हॉरोस्कोप में 6वें स्थान पे शुक्र किंवा बुध रहे, और शुक्र जो है वो दक्षिण चंद्र से दृष्टि करे, तो वांति रोग की बीमारी इंसान को हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि बुध और शुक्र मंत्रों का, मतलब उनके लिए जो प्रसन्न करने वाली स्तुतियां हैं, ऐसे मंत्रों का जप करना चाहिए। उनके लिए बुध और शुक्र ग्रहों के शांति के लिए दान करना चाहिए, होम करना चाहिए, अश्वदान घोड़े का दान करना चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए, और चांदी का अंगूठी को हाथ में धारण करना चाहिए। और ये बोल रहे कि जो कुत्ते आदि को मारता है ना, कुत्ते को मारता है या कुत्ते को तकलीफ देता है या कौवे को तकलीफ देता है, या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अगर किसी ने तकलीफ दिया, तो उनको अगले जन्म में, या किसी ब्राह्मण को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया, या फिर जो आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है, उसका ट्रस्ट आपने तोड़ दिया, तो ये अगले जन्म में आपको उल्टी की बीमारी रहेगी। ये पूर्व कर्म विपाक ऐसा बताया गया है। तो इसमें चिकित्सा क्या बताया गया है कि घृत युक्त अन्न का दान करना चाहिए। अब वो गरीब को करिए या किसी को भी करिए, और ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए, ऐसा दैवपाश्य चिकित्सा बताया गया है। इसमें अगर छर्दी रोग होने वाला है, उल्टी की बीमारी होने वाली है, तो इसमें बोल रहे हैं कि मुंह से पानी आने लगता है, प्रसेक होने लगता है, बहुत ज्यादा नौशिया फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा, मतलब हुरलास जो बोलते हैं वो होने लगता है, ढकार बंद हो जाता है, अंदर से जो वायु निकलना चाहिए ढकार का वो नहीं निकलता है। उसी तरह से अन्न पान में बहुत ज्यादा द्वेष उत्पन्न हो जाता है, कुछ भी खाना खाने का मन ही नहीं करता है, अन्न को देखते ही द्वेष होने लगता है। अब वांति या उल्टी जो है, इसका कारण क्या बताया है कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में कोई चीज ले लिया, बहुत ज्यादा सूप पी लिया, जूस पी लिया, पानी पी लिया, या फिर स्निग्ध चीजें बहुत ज्यादा कर लिया, सेवन कर लिया, या फिर जो घृणा उत्पन्न करने वाला, कोई गया और किसी ने देखा कि पानी पूरी किस तरह से बनाया जा रहा है, पहले तो खा लिया, बाद में उसको घिन आने लगी, या फिर किसी ने बहुत ज्यादा नमकीन चीजें बहुत ज्यादा खाया, या फिर कोई भी टाइम पे किसी ने खाना खा लिया, मतलब टाइम नहीं, भूख नहीं लगी, एक पहले खाना खा के आए, फिर से ओवर ईटिंग कर लिया, या फिर बहुत ज्यादा अति मात्रा में खाना खा लिया, और जो चीज अपने बॉडी को सूट नहीं करता है लेकिन किसी के खुशी के लिए खा लिया बहुत ज्यादा, जैसे कि किसी ने मदिरा पिलाया, दारू पिला लिया, बहुत ज्यादा पी लिया, या फिर कुछ ऐसी चीजें खाई जो हमारे चित्त में, हमारे मन को पसंद नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती खा लिया है, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करके आए हैं और खाना बहुत ज्यादा खा लिया, या फिर डर के मारे किसी ने खाना खा लिया और वो डर रहा है बहुत ज्यादा, या फिर अजीर्ण की वजह से, या कृमि दोष की वजह से, या फिर गर्भिणी स्त्री को गर्भोत्पीड़न होने की वजह से, या जल्दी जल्दी खाना खाने की वजह से, या फिर कोई गंदा चीज देख लिया, विभत्स चीज, डरावना चीज देख लिया, या किसी ने ब्लड देख लिया, या फिर किसी ने मारकाट देख लिया, डेड बॉडी देख लिया, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, वो चीजें देख लिया, या फिर जोर से झटका आ रहा है, बहुत ऐसे उल्टी का वेग आ रहा है, या फिर बॉडी को ऐसे झकझोर रहा है, कोई ऐसे एक्शन हो रहा है जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत जोर से झटका लगा, ये सब वजह से सारे दोष जो है वो मुंह को आच्छादित कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग देखा होगा कि कार में सडन ब्रेक लगाया और उसके बाद में उल्टी आने लगती है, या फिर किसी किसी को पेट्रोल या डीजल का स्मेल पसंद नहीं होता, या फिर कार में अंदर जो परफ्यूम होता है वो पसंद नहीं आता है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मन को दूषित करती है, मन को वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके वजह से उल्टी आने लगती है। या फिर किसी ने बासी खाना खा लिया, पुराना खाना खा लिया, उसको मालूम नहीं है, देखने में अच्छा है लेकिन वो गंदा है, तो फूड पॉइजनिंग की वजह से भी उल्टी आने लगती है। तो जो दोष मुंह से बाहर निकलते हैं, जब निकलते हैं तो ये एक बार निकल गया ठीक है, लेकिन ये चीज बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये उल्टी व्याधि हो जाती है। या फिर किडनी फेलियर हो गया,
किडनी फेलियर में सीरम यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो जो यूरिया जो रहता है वो मतलब ब्लड में बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी उल्टी का सेंसेशन कंटिन्यू रहता है। अब आयुर्वेद के हिसाब से वातज छर्दी, पित्तज छर्दी, कफज छर्दी, सन्निपातज छर्दी, कृमिज छर्दी, आगंतुक छर्दी, दौरहित छर्दी, ऐसे 7 टाइप के बताए हैं। तो हम वही देखेंगे। वातज छर्दी जो रहता है वो वायु दोष की वजह से होता है, तो हृदय में और पूरे रिब्स में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, मुंह सूखने लगता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होता है, मस्तक और नाभि में शूल होता है, खांसी बहुत आती है, हेडेक होता है, आवाज बैठ जाता है, पूरे शरीर में सुई चुभ हो रहे हैं। एक बार उल्टी किया ना तो बहुत जोर से ऐसे करंट टाइप लगता है कि जैसे सुई चुभ हो रहे हैं। उसके बाद में उल्टी होती है तो बार बार जोर आता है, मतलब रिफ्लेक्स आता है, बार बार उल्टी का जोर आता है। ढकार जो रहता है वह ऐसे अजीब तरह का ढकार रहने लगता है, और उल्टी करते टाइम भी बहुत जोर से आवाज आता है। फिर उसके बाद में उल्टी में बहुत ज्यादा झाग आता है, बार बार रुक रुक के उल्टी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, उसका रंग काला हो सकता है, पतला हो सकता है, कषाय हो सकता है और थोड़ा हो सकता है। वातज छर्दी में वेग बड़ा हो सकता है और बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। वात जनित छर्दी में वायु जो है वो नाभि और पीठ में बहुत ज्यादा वेदना करता है, और अन्न को बाहर फेंक देता है, जो भी है खाए पिए सब उल्टी में निकल जाता है। उसके बाद में कषाय रसात्मक, थोड़ा थोड़ा झाग युक्त आता है, शब्द बहुत ज्यादा आता है, जोर जोर से इंसान उल्टी करता है, डकार भी बहुत ज्यादा निकालता है। उसके बाद में काला और पतला, ऐसा उल्टी करता है बहुत जोर से और बहुत कठिनाई से, मतलब वातज छर्दी में कठिनाई बहुत ज्यादा रहती है, और इसमें खांसी बहुत ज्यादा आती है, कंटिन्यू खांसी आती है, मुंह सूखते रहता है, हृदय में, आंखों में, और आवाज बैठ जाती है, और बहुत पीड़ा होती है और ग्लानी होता है, थकावट बहुत ज्यादा होती है, लिथार्जी फीलिंग बहुत ज्यादा होता है, गिडीनेस होता है उल्टी करने के बाद। तो वातज छर्दी जो है इसमें वायु के ही सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इसमें उपाय क्या बताया गया है कि इसमें लंघन नहीं करना है। वातज छर्दी में अगर लंघन करा दिया गया, जहाँ पे पेन वगैरह है, तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले यही चिकित्सा है कि लंघन नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा घी लेना है और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के और वह खाने के लिए देना है। या फिर क्या करना है कि इसमें सेंधा नमक, विड़ नमक और काला नमक, ऐसे बहुत सारे जो नमक है वो लेके दूध में डालना है। अब ये विरुद्ध है, आप बोलेंगे दूध और नमक, लेकिन ये विरुद्ध चीज खाना है, हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा। और उसमें दूध और पानी एकत्र करके और वो पीने के लिए देना है, दूध और नमक, और फिर उंगली डाल के जोर से उल्टी करना है। तो इससे क्या होता है कि ये सारा वायु निकल जाता है और कचरा भी निकल जाता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। और एक तरह से वमन ही कराना चिकित्सा है वातज छर्दी में, वायु भी निकल जाता है और कचरा भी निकल जाता है। इसी तरह से अगर पित्त छर्दी रहा, पित्त वाला छर्दी रहा, तो आंखों के आगे अंधेरा छाता है। पित्त वाली छर्दी में प्यास बहुत ज्यादा लगती है, मुंह बहुत ज्यादा सूखता है, आंखों में, फिर हेड, सिर में, तालू में, और सब जगह क्या होता है, अंधकार छाता है। पित्त छर्दी में चक्कर बहुत ज्यादा आता है, मतलब ऐसे सिर घूम रहा है या पूरा दुनिया घूम रही है, ऐसा होने लगता है। और इसमें क्या होता है कि जो दृश्य दिख रहे हैं वो चारों ओर घूम रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि पीलापना बहुत ज्यादा आता है, हरापन बहुत रहता है, तिक्त रसात्मक उल्टी होता है, और ऐसा लगता है जैसे धूल मिट्टी जैसे निकल रहा है, और दाह युक्त पित्त निकलता है, बहुत ज्यादा पित्त, इतना पित्त निकलता है ना जैसे कि कोई टाइल्स पे गिर गया तो टाइल्स को साफ करें, इतना एसिड रहता है। पित्त से क्षार जो रहता है, मतलब पित्त से क्षार युक्त पानी जैसा निकलता है, और ये हरा रंग का होता है। पित्त वाला छर्दी में पीला रंग का या रक्त मिश्रित होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है बहुत ज्यादा, और गरम गरम ऐसा वमन होता है। इसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पेशेंट कभी मूर्छित हो जाता है, और बहुत ज्यादा बर्निंग होता है, और ज्वर भी आता है, ऐसा उल्टी होता है। ये जो धूप में जाके आए ना, या जिनको ये गर्म हीट स्ट्रोक लग गया, उनको ये पित्त छर्दी होती है। या फिर जो लोग मतलब बहुत ज्यादा गर्मी में काम करके आए, उनको गर्मी की वजह से उल्टी बहुत ज्यादा होता है, धूप में गए या फिर बॉयलर वगैरह के पास रहे, या फिर ऐसे जगह पे रहे जहाँ पे सफोकेशन हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, उनको पित्त छर्दी होती है। पित्त छर्दी के लिए आयुर्वेद में क्या चिकित्सा बताया है कि दुर्वा का रस तंडुलोदक के साथ लेना चाहिए, अडुलसा का रस, या फिर जो ये जो रहता है ये बोलते हैं खिल, जो बोलते हैं दिवाली में लोग खाते हैं, तो वो खिल लेके आना है,
या हिंदी में मराठी में उसको लाह्या बोलते हैं, साठी तांदुल का लाह्या, वो लेके आना है, उसको कूट कूट के पाउडर टाइप बना के और वो पानी में भिगो के और उसमें मिश्री डाल के वो लेना है, या अडुलसा का सरस पीना है, या फिर पित्त पापड़ा का काढ़ा को ठंडा करके मधु डाल के पीना है, या फिर स्वर्ण सुख शेखर ले लिया, या फिर प्रवाल पंचामृत ले लिया, शंख भस्म ले लिया, कपर्दिका भस्म ले लिया, तो उल्टी बंद हो जाता है। और इससे जो उल्टी के बाद या पहले जो सिर में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, वह आंखों में बर्निंग हो रहा है, ये सब दवथु बोलते हैं, इंद्रियों में जो जलन हो रही है वह सब कम हो जाता है। और जो खील होता है लाही, उसमें उसको पीस के मिक्सी में आटा टाइप बनाना है और उसमें घी डालना है, चीनी डालना है, मधु डालना है और उसको थोड़ा थोड़ा चाटना है। तो ये छर्दिक ने बताया अपनी चरक संहिता में, छर्दिक ने गढ़ में खील को बताया जो लाही होता है। उसी तरह से अब कफत छर्दी जो रहते हैं, बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा लिया, बहुत दही खा लिया, दिन में सो गए, उसके बाद में ये कफत छर्दी होता है। तो इसमें मुंह बहुत ज्यादा मीठा मीठा रहता है, अंदर ही अंदर कफ निकलता है बहुत ज्यादा, और खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, अन्न द्वेष रहता है, नींद बहुत ज्यादा आती है, अरुचि होता है, पूरे बॉडी में हैवीनेस फील होता है, और स्निग्ध घट ऐसे चीज ऐसे लगता है मुंह में कुछ तो लपेटा हुआ है, मुंह बहुत ज्यादा मुख माधुर्यता रहती है। उसके बाद में इसमें सफेद रंग का बलगम बहुत ज्यादा निकलता है, और हर समय हुरलास होते रहता है, कुछ तो पानी निकल रहा है, ऐसा प्रसेक होते रहता है, शवतु होते रहता है। और इसमें जो कफ निकलता है या उल्टी का जो पदार्थ निकलता है वो अलग ही तरह का स्मेल वाला होता है, और स्निग्ध होता है, मीठा होता है, या फिर वो अतिशय बहुत ज्यादा रुक रुक के आता है, और तंतु युक्त आता है, मतलब उसमें ऐसे थ्रेड थ्रेड कुछ तो निकलते रहते हैं, और उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कफत सर्दी में मुंह सूज जाता है, पूरा फेस सूज जाता है, ऐसे अंदर मुख माधुर्यता होती है, और इसमें उल्टी और खांसी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि इसमें लाल शाली का चावल खाना चाहिए इसको रोकने के लिए, गाय का दही खाना चाहिए, और चीनी ये रोज खाना है, चावल दही और चीनी ये रोज खाने से कफत सर्दी में फायदा होता है। दही सब जगह मना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे खाने के लिए बोला है, कफत सर्दी को रोकना है तो दही, चीनी और चावल ये खाना है। और वायविडंग, त्रिफला, त्रिकटु का चूर्ण को मधु के साथ चाटना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। करकर श्रृंगी धमासा को चूर्ण को मधु के साथ चाटना है, तो इससे कफत सर्दी में बहुत अच्छा फायदा होता है। सन्निपातक सर्दी में हर तरह का उल्टी आता है, जैसे कि कभी नमकीन आएगा, कभी खट्टा आएगा, कभी नीले रंग का आएगा, कभी रेड कलर का आएगा, कभी नीले रंग का आएगा, और जोर से उल्टी आती है। और इसमें शूल रहता है, अन्न का अपचन रहता है, अरुचि, प्यास, श्वास, मूर्छा, ये सारे सिम्टम, तीनों दोषों के सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। दर्द भी होगा, दाह भी होगा, पूरे बॉडी में खुजली भी आएगी, प्रसेक भी होगा, हुरलास भी होगा, ये सन्निपातक सर्दी होता है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें गुड़ुची का क्वाथ पीना है, गुड़ुची क्वाथ में ठंडा करके मधु डाल के पीना है, या फिर इसमें इलायची का सेवन करना है। इलायची का जो छिलका होता है उसमें उसको पीस के और शहद के साथ सेवन करना है। या फिर क्या करना है कि भुना हुआ जो मूंग है, पहले मूंग को पूरा अक्खा मूंग को भून ले और उसका काढ़ा बनाए, और उसमें मधु और चीनी ये डाल के ये अगर लेते हैं तो ये अतिसार, दाह, ज्वर को नष्ट करता है। इसी तरह से इसमें क्या करना है कि बेर लेना है, बेर लेना है, अंदर का पूरा बेर का जो गुदा होता है वह लेना है, और पिपली लेना है, मयूर पिच्छा मच्छी लेना है, और चीनी लेना है, और मधु लेना है, इसको मिक्स करके चाटना है, तो इससे उल्टी बंद हो जाता है। या गंधक का चूर्ण लेना है, कमलाक्ष, ज्येष्ठ मध, शिलाजित, रुद्राक्ष का चूर्ण लेना है, टंकनसार, हिरण का जो श्रृंग होता है, श्रृंग भस्म, चंदन और गोरोचन, ये सबको चूर्ण के मिक्स करके और मूली का काढ़ा के साथ घोट के और फिर गोली बनाना है और वह खाना है, तो इससे सन्निपातक सर्दी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसको वमनामृत योग करके अपने आचार्य लोगों ने बताया है। कृमिजन्य अगर हो रहा है उल्टी, पेट में कीड़े हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए हमें कृमि की चिकित्सा करना पड़ता है। और कृमिजन्य जो उल्टी होती है उसमें शरीर में वेदना होती है, पेट के अंदर भी बहुत ज्यादा वेदना होती है, और इसमें हार्ट का भी बीमारी होता है, और कृमि के सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, पेट में काट रहे हैं, गुद प्रदेश में काट रहे हैं, जो भी है ना, मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है, सारा चीज कृमिजन्य सर्दी में होता है।
तो इसमें कृमिघ्न चिकित्सा करना पड़ता है। एक होता है आगंतुक छर्दी, जो गंदा चीज देखने की वजह से होता है या गंदा चीज खाने की वजह से होता है। तो इसमें कुछ ज्यादा ही अजीब अजीब वही बार बार मन में ख्याल आता है और उसके वजह से उल्टी होता है। एक होता है गर्भिणी को जो छर्दी होता है, वह तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सभी को होता है। जो भी प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज, उनको खुद अनुभव होता है कि सारा ब्लड सर्कुलेशन बच्चे की तरफ जाता है, तो अग्निमंद हो जाता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में उल्टी होने लगता है। तो उसमें हमें गर्भिणी सर्दी के लिए सबसे सेफ दवाई है प्रवाल पंचामृत। गुलकंद के साथ खाने के लिए देते हैं। दीपन पाचन के लिए अजमोदादी चूर्ण, दाड़िमाष्टक चूर्ण, या फिर हम लोग लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, ये सब देते हैं। इलायची खाने को देते हैं, तो फायदा होता है। और ये जो रहता है कि साध्य असाध्य लक्षण, जिसमें ऐसा उल्टी हो रहा है जिसमें मल मूत्र स्वेद भी आ रहा है, तो असाध्य होता है। और जिसमें श्वास कास बहुत ज्यादा हो रहा है, वह असाध्य होता है। जो शूल युक्त होता है तो इंसान उसी से मर जाता है। इतना ज्यादा खास खास के उल्टी हो रही है, श्वास का वेग लग के उल्टी हो रही है, तो इंसान मर जाता है। और जो रक्त युक्त उल्टी हो रही है, जिसमें ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वह भी इंसान मर जाता है। अब बाकी उपद्रव और भी बहुत सारे रहे, उनके साथ में आया हुआ छर्दी जो है वो इंसान को मार डालता है। छर्दी का उपद्रव जो रहता है, छर्दी की वजह से खांसी आती है, श्वास लगता है, ज्वर होता है, हिचकी आती है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है, मन बहुत ज्यादा उद्विग्न होता है, व्याकुल हो जाता है मन, और हृदरोग, ये उपद्रव होते हैं उल्टी की वजह से। तो सभी उल्टी में क्या क्या बताया है, तो सभी उल्टी में मन को प्रिय रखने वाला ऐसी चीजें देखना चाहिए। जो स्त्री को बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में उल्टी का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको उसके मन के प्रिय ऐसा चीज देखना है, ऐसी कहानी सुनना है, ऐसी जगह घूमना है, तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो बहुत दिनों से उल्टी हो रही है, तो वो वात नाशक उपाय करने से ठीक होता है, जैसे कि बस्ती दे दिया, फिर वायु का अनुलोमन करने वाले द्रव्य दे दिए, या फिर जिनको गंदा चीज देखने की वजह से हो रहा है, दुर्गंध की वजह से हो रहा है, तो उसको स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है मन का, और वहां से हट जाना चाहिए वो चीजों से। या फिर जो कफज रहता है, कफज जो छर्दी रहता है, उसमें लंघन बहुत अच्छा रहता है, या वमन देना पड़ता है। और कृमि से जो होता है वो कृमि जन्य चिकित्सा करना पड़ता है। और भी बताया है कि मसूर दाल का आटा लेना है, और अनार का बीज लेना है, और मधु एकत्र करके खाना है। इससे बात पित्त कफ से होने वाला जो उल्टी है वह ठीक हो जाता है। या बेलफल लेना है, आम का अंदर का गुदा लेना है, इनका काढ़ा बनाना है, आम का, पका हुआ आम का और बेलफल, इनको मधु और काढ़ा बना के मधु और चीनी के साथ खाना है। तो इससे अतिसार और उल्टी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पका हुआ आम और बेलफल का क्वाथ बना के, कितना बढ़िया है। इसी तरह से मयूर अच्छा मच्छी ले, मयूर पंख को जला के उसका जो राख होता है वो मधु के साथ चाटना है। इसी तरह से केले का जो कंद होता है, उसका रस निकाल के मधु के साथ चाटना है, तो उससे उल्टी बंद हो जाता है। या पका हुआ जो कपित्थ का फल होता है, उसका अंदर का गुदा भाग निकालना है, और उसमें मधु और पिपली डाल के बार बार चाटना है, तो उससे उल्टी बंद हो जाता है। या करंज का बीज का थोड़ा सा भून के और वह थोड़ा थोड़ा खाएं, तो उससे उल्टी पूरी तरह से क्रॉनिक उल्टी जो है, करंज बीज का भुना हुआ जो भुनने के बाद जो पाउडर बना के खा सकते हैं, उससे उल्टी बंद हो जाता है। इसी तरह से पित्त वाला जो उल्टी हो रहा है, तो उसमें जीरा जो रहता है, जीरा को भून के और उसमें थोड़ा सा नस से देना चाहिए, उससे उल्टी बंद हो जाता है। जीरा को पीस के उसका जो प्रधमन नस से होता है, उससे उल्टी बंद होता है। या जायपत्री का जो रस होता है, और पका हुआ कपित्त का रस, पिपली और मरीच को मधु के साथ चाटना है, इससे बहुत ही उग्र से उग्र उल्टी ठीक हो जाता है। या गुड़वेल लेके आना है, गुडुची, और क्या करना है कि उसका हिम बनाना है, पानी में डाल के रखना है रात भर, और सुबह उसका मधु डाल के पीना है, तो इससे उल्टी ठीक हो जाता है। या एक वांति हृदरस, वांति हृदरस जो है उसको अनुपान बदल बदल के, जैसे कि आंवला के मुरब्बा के रस के साथ, या आंवला के मुरब्बा के साथ, या गुलकंद के साथ, या आंवला के रस के साथ लें, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उल्टी पे परहेज क्या बोला है कि उसमें या तो विरेचन कराएं या वमन कराएं। जब कफज सर्दी है तो लंघन कराएं। उसके बाद में पुराना चावल खाएं, नया चावल नहीं, पुराना चावल। मूंग दाल खाएं, मटर का सेवन करें, पुराना गेहूं का आटा खाएं,
जौ खाएं, मद्य का सेवन करें। और फिर बहुत सारे एनिमल्स का मांस रस खाने के लिए बोला है, जैसे कि खरगोश है, तित्तिर है, और जंगल देश के पशु पक्षियों के मांस रस खाने को बोला है। मांस रस बोला है, मांस नहीं, मांस रस बोला है, मतलब सूप लेना है, मटन सूप लेना है। और नारियल का सेवन करना है, नींबू का सेवन करना है, आंवला, बेर, अंगूर, फिर कपित्थ, अनार, मातुलुंग, जयपत्री, मिश्री, चंदन। और उसके बाद में चंद्रमा का जहां पर भी ऐसे चंद्रमा जहां दिखाई देते हैं वहां पे बैठना है। काला द्राक्षा लेना है। उसके बाद में गाय का घी लेना है। पानी को गर्म किया हुआ गर्म पानी पीना है। ताजा ठंडा पानी पीना है। मेथी की सब्जी खानी है। सूरन की सब्जी खानी है। सोया का जो साग होता है वह खाना है। और जायफल खाना है, मनुक्का खाना है। फिर उसके बाद में लवंग का सेवन करना है। फिर उसके बाद में मीठे आम खाना है। मीठे आम खाने से उल्टी बंद हो जाता है। उड़द का सेवन करना है। जायफल खाना है। उशीर का पानी, उशीर का क्वाथ या उशीर का क्वाथ, सॉरी उशीर का आसव, उशीर आसव लें या उशीर का क्वाथ लें, वह लेने से फायदा होता है। और अपथ्य क्या बताया है कि इसमें नस से बिल्कुल नहीं करना है। जिसको भी उल्टी आ रही है नस से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। स्वेदन करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। रक्त स्त्राव, रक्त मोक्षण करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पतला अन्न, लिक्विड डाइट नहीं देना है ज्यादा मात्रा में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर उसके बाद में आकाश को बहुत देर तक देख रहे हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर उसके बाद में डरना, डरने से उल्टी और बढ़ जाता है, डरना नहीं है। और ऐसे चीजें नहीं खाना है जो अरुचि उत्पन्न करे, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप जा रहे हैं और नॉनवेज काटा जा रहा है और आपने वो चीज नहीं देखना है तो वो चीज बिल्कुल नहीं देखना है। फिर उसके बाद में तोरी का सेवन नहीं करना है, अति व्यायाम नहीं करना है, विरुद्ध अन्न नहीं खाना है। फिर उसके बाद में जो भेड़ होती है, भेड़, शिप का जो मक्खन होता है वह बिल्कुल नहीं खाना है। भेड़ का जो दूध से बना हुआ मक्खन है जो पहाड़ों में खाया जाता है, बकरी का तो ठीक है, लेकिन भेड़ का मक्खन जो लोग खाते हैं वह खाने से उल्टी और बढ़ते हैं। और उसके बाद में लहसुन का सेवन नहीं करना है और बहुत ज्यादा स्नेह पान नहीं करना है, उससे उल्टी और बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं अनम्यूट करता हूँ। आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप लोग के पास उल्टी के पेशेंट आए तो आप लोग क्या देते हैं। सबसे पहले मैं कंचन मैम को बुलाऊंगा। कंचन मैम, आपने उल्टी के पेशेंट देखे हैं, बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस। प्रणाम सर। सर आते हैं पेशेंट ऐसे और बहुत ही अच्छा बताया सर आपने। इसमें मैं कामधुदा, मुक्ता शुक्ति भस्म, शंख भस्म, आमल की रसायन भी यूज करती हूँ मैं बहुत बहुत बार। आंवला कैंडी होती है वो भी मैं यूज करती हूँ। इलायची चूर्ण वगैरह भी बताती हूँ, या फिर बड़ी इलायची का काढ़ा बना के पीने के लिए बोलती हूँ। मुलेठी का काढ़ा भी बहुत अच्छा फायदा करता है। यहाँ पे सर्वकल्प भी बहुत अच्छा फायदा करता है। और जैसे कि हिंगाष्टक चूर्ण वगैरह भी बहुत अच्छे से फायदा करता है। अभिपत्ति का चूर्ण जो होता है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से फायदा करता है। और खाने में भी थोड़ा सा एकदम नॉर्मल फूड, जैसे अभी बिल्कुल भी नहीं खाना खा रहे हैं और उल्टी कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा हमें लंघन टाइप बोलना पड़ता है उनको। जैसे जैसे उनका उल्टी रुक जाता है तो फिर हम वहां पे थोड़ा थोड़ा ऐड कराते हैं। जैसे दाड़िम का जूस वगैरह बोलती हूँ, या फिर एप्पल थोड़ा सा पीस के उसका जूस बना के लेने के लिए बोलती हूँ। चावल का पानी वगैरह लेने के लिए बोलती हूँ, या फिर अपना जो मूंग की दाल का पानी बोलती हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे मेडिसिन काम करना स्टार्ट कर देती है तो फिर उनको सेमी सॉलिड फिर सॉलिड ऐसे खाना बोलती हूँ। तो ये हमारे आयुर्वेद से बहुत अच्छा इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और जैसे गर्भिणी में भी जैसे सर्दी होती है तो यही मेडिसिन हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा फायदा दिखता है। क्योंकि गर्भिणी की जो सर्दी होती है कभी 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 तो 3 महीने तक भी चलती है। क्योंकि उन्हें तो वो फूड का स्मेल भी आया तो भी उनको सर्दी जैसे लगता है। तो यहाँ पे एलोपैथी मेडिसिन काफी लंबे समय चलाना भी हानिकारक होता है, तो हम हमारे आयुर्वेद के हिसाब से भी उनको ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे गुलकंद भी बहुत अच्छा फायदा करता है। प्रवाल भस्म मिक्स करके गुलकंद खिला सकते हैं। मोती पुष्टि आप दे सकते हो। तो बहुत अच्छा फायदा होता है सर आयुर्वेद से। जी सर। जी ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं। उल्टी के बीमारी में आप लोगों ने क्या इलाज किया है, किसी का कोई एक्सपीरियंस है क्या। ठीक है, आप लोग नहीं बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं।
हम अभी सेशन बंद करते हैं, फिर हम लोग 8:15 पे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम। सर